आज भी विवश है ग्राम पंचायत जलालपुर के लोग। प्रधान ने सरकार से लगाई गुहार। संवाददाता लालता व अजहर की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा जलालपुर सकलडीहा चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राजबली यादव जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ के समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है उसके बारे में। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देते चलूँ इस परिवार के बारे में कि ये परिवार 25 साल से लगातार समाज सेवा में तत्पर रहा है और अभी भी इन्होंने जो है पहली बार प्रधान पद का दावेदारी किया और पहली बार में अपने 4 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए लगभग 50 समथिंग वोट से जो है जीते हुए हैं। इस गांव की जनता ने बहुत ही स्नेह और प्यार से 25 साल से जो है इस परिवार को जिताते आई है। तो आइए जानते हैं राजबली जी से इस गांव के बारे में। प्रधान जी नमस्कार, आपको हमारे D7 न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी गांव की जनता ने आपको अगले 5 साल के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है, अपना कीमती मत दे करके आपको जिताया हुआ है, इस गांव का मालिक बनाया हुआ है। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने गांव की जनता को धन्यवाद करता हूँ कि हमको नवनिर्वाचित प्रधान चुने। मैं अपने गांव का विकास करूँगा हर मुद्दे पर। सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्राम सभा में अभी 3 ग्राम सभा, हमारे गांव में 3 गांव पड़ता है, जिसमें कि जलालपुर एक ग्राम सभा है, एक धमीना, एक खोड़ा है। अभी ये तीनों गांव एक में जुड़ा नहीं है जी। अभी इस तीनों गांव में जाने के लिए गाड़ी घोड़ा मतलब 4 चक्के की व्यवस्था नहीं है, 2 चक्का भी जाने में बहुत दुर्दशा होती है जी। हमको ये तीनों गांव को एक में जोड़ना है। हर हाल में जैसे भी जोड़े हम सरकार से मदद लेंगे, दौड़ेंगे। अगर जमीन नहीं रहेगी चकरोट की तो हम जाकर जमीन खरीदेंगे, पर हर हाल में तीनों गांव को एक में जोड़ेंगे। दूसरी की बात कि हमारे ग्राम सभा में जैसे जलालपुर है, ये तीनों इधर से रेल है, इधर से भी ये तीनों चारों मतलब रेल के अंदर है जी। ये ग्राम सभा हमारा पूरा जलालपुर गांव ये रेल के अंदर है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास एक बीसे भी जमीन नहीं है। अगर बाई चांस कभी रेल आती है हमारे गांव को, अगर मतलब इस यहाँ से हटाना शुरू करेगी तो इनके पास एक बीसा भी जमीन नहीं, कहीं जाके बस ले। ग्राम सभा धमीना हमारा राजस्व गाँव है, वहाँ लगभग बहुत ज़्यादा मतलब बंजर जमीन है। हम सरकार से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको इसमें सहयोग करके जो मतलब जितने जमीन जिसके पास जमीन नहीं है उसको पट्टा करने का हमको ऑर्डर करें कि हम उनको जाके पट्टा करें, ताकि गांव से मतलब उनको भागने की मतलब इसे मान कर चलिए कि अगर बाई चांस में अगर गांव रेल मतलब जैसे कि हम लोग कटरा था हमारा मरकुट टांगेट पर जो रेलवे लाइन आई तो हमारा कटरा गिरा दिया गया, तो फिर सरकार की जरूरत पड़ेगी तो गाँव हटा देगा। जब गाँव हटा देगा तो फिर हम बताइए कहाँ जाएंगे वो लोग। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन कि धमना में अच्छा खासा बंजर है, गांव वालों को आवासीय आवंटन करके उनको बंजर दिलवा करके उनका मतलब आवास बनवा के घर बनवाया जाए। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को शौचालय हो जाए, कोई भी बाहर में शौच न करे। बाहर में शौच करने से काफी गंदगियां होती है, लोग बीमार भी पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है एक मुहिम चलाया गया था कि सब घर में शौचालय हो जाए। तो आपके गांव में सभी लोगों के पास शौचालय है? आज भी कुछ लोग शौचालय से वंचित है जो बाहर में शौच करने को विवश है। अब इसके विषय में हम क्या बताएं आपको कि जो 12,000 सरकार सुविधा देती है ना, हर ग्रामीण हर घर को देती है कि ये लोग मतलब बाहर शौच न करे, घर में करे, है ना। अब इस स्थिति में हम क्या बताएं आपको। अब इसके देखिए चल रहा है, जांच चल रही है, हम मांगे उनसे, बुलाएंगे उनको, कहाँ कहाँ पैसा दिए, किसको किसको पैसा दिए हैं, किसका बना है किसका नहीं बना है। हमारे जब तक अभी हम चार्ज भी नहीं लिए हैं, अभी इसी सब मैटर में लगे हैं। जब तक पूरे गांव का मामला नहीं सुलझेगा तब तक ऐसे ही चलेगा। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोग होते हैं जिनके पास रहने को घर नहीं होता है, वो कमाने खाने में परेशान रहते हैं। तो भारत सरकार द्वारा एक योजना आती है जो ग्राम प्रधान पद के थ्रू दिया जाता है, इसको आवास बोलते हैं। तो वो आपके गांव में कितने लोग ऐसे हैं जिनको आवास की ज़रूरत है, उनको आज भी घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं? जैसे बारिश के मौसम में उनको काफ़ी समस्या होती है, घर में जैसे पानी चला जाना और जान माल का भी खतरा रहता है, जैसे कच्चा दीवार है तो गिरने का भी डर रहता है। तो आपके गांव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको अत्यंत आवश्यक? देखिए इसमें क्या हुआ कि हमारे ग्राम सभा में इस समय वर्तमान स्थिति में 5-7 लोग का घर गिर गया जो कच्चा था जी। हमने नकपाल को फोन किया कि आकर के मौके पर मुआयना करके एक रिपोर्ट लगाइए, एक रिपोर्ट लगा के दीजिए कि ताकि ये लोगों को मतलब हम आवास दिलवा दें, कुछ कोई सुविधा दिलवा देंगे। उनको रहने की जगह नहीं है। हमने एक आदमी को तो इतनी जर्जर स्थिति है कि उसका जब घर गिर गया तो उसका बच्चा उसमें निकल के चला गया, बच्चा सोया था। अब वो किसी तरह से उसमें से निकाला और उसकी स्थिति इतनी बुरी है कि वो रहेगा कहाँ।
इसलिए हमने नकपाल को बुला करके उनको हम लिखवा करके ले गए और कहें ठीक है 2-3 दिन के अंदर में हम रिपोर्ट लगा के दे देंगे प्रधान जी, आप भेज करके उनको आवाज़ दिलवाइए, जो सरकार की सुविधा वो मिलेगी। आपके गांव में प्रधान जी पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है? जैसे बारिश के मौसम में जल स्तर बढ़ जाता है, लोग हैंडपंप से पानी निकाल के पीते हैं तो वो पानी काफ़ी दूषित हो जाता है, बैक्टीरिया रहित हो जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ऐसा होता है कि लोग हैंडपंप यूज करेंगे या तो फिर कुआं का इस्तेमाल करेंगे, तो बारिश के मौसम में पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो आपके गाँव में पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था, टंकी वगैरह लगी, पाइपलाइन बिछा था कि आज भी लोग वही पानी, दूषित पानी पीने को भी बस? नहीं, आज तो हमारे ग्राम सभा में दूषित पानी, देखिए बगल में पोखरी रेलवे लाइन है ना, का पानी भरा, वो सब जो 25-26 फुट बोरिंग होती है उसी से गांव वाले पानी पीते हैं। दूषित तो पानी है ही है ना। हम ये रिक्वेस्ट सरकार से करेंगे कि हमको मतलब हमारे ग्राम सभा में मतलब 10-20 मतलब कल देते, जो कल गढ़ती है ना, चापा कल गढ़ती वो दे दे। ग्राम सभा इसके लिए बहुत दुखित है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जिनको भारत सरकार अभी जो है फिलहाल में कोरोना काल में फ्री ऑफ कास्ट राशन दे रही है। वैसे कम दर में जो है उनको राशन देती है, उसके लिए राशन कार्ड की ज़रूरत होती है। आपके ग्रामीण क्षेत्र में, आपके गांव में सभी लोगों के पास राशन कार्ड है या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है? कुछ तो संबंध में जिसके जो पात्र नहीं होते हैं उनको 2-3-4 कार्ड होते हैं, जो पात्र होते हैं उनके घर में नहीं होता है। कुछ यूनिट की भी समस्याएं होती है, जैसे एक परिवार में, एक घर में 4-5 परिवार है तो 2-3 यूनिट गायब है। तो ऐसे कंडीशन में आपके गाँव का क्या स्थिति है? अच्छा, हम बताइए आप पत्रकार साहब कि हम जो सही रीगल है जो चल रहा है वो बताएं कि गलत बताएं? नहीं, आप सही बताइए। सही बताएं ना। तो देखिए, सही तो ये है कि हमारे ग्राम सभा का जो कोटेदार है इसे जनता को बुलाता है और उसका 1 दिन अंगूठा लगवाता है, 10 दिन दौड़ाता है, तब तक अगला महीना आता है। किसी को राशन मिलता है, किसी को नहीं मिलता। बाकी तो मतलब मशीन में तो राशन उठ गया है ना, बाकी राशन उसको इसी तरह की स्थिति मतलब करीब 1.5 से 2 साल से, जब से मतलब अंगूठा वाला नियम आया है, यही स्थिति चल रही। गांव कोटेदार से व्यस्त है, परेशान है, एकदम व्यस्त है। हम नहीं रिसीव, अगर ये बात अगर आप गांव में घूम के पूछेंगे, हमसे लोग जवाब पूछते हैं कि अब क्या होगा। हमने बोला कि देखिए हमको 2-3 महीना हुआ है ना, सिस्टम अगर बनेगा तो धीरे धीरे बनेगा, आप लोग के थ्रू ही बनेगा। हमारे पास इतना पावर नहीं कि हम अकेले बना ले, आप सपोर्ट करेंगे तब बनेगा। मगर कोटेदार से पूरा गाँव परेशान है। आपके गाँव में प्रधान जी पेंशन का क्या व्यवस्था है? जैसे दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन जो आता है वो ग्राम प्रधान पद के थ्रू दिया जाता है लोगों को जो लाभान्वित होते हैं। तो आपके गांव में कितने ऐसे परसेंटेज लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, अभी मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे, उसके बारे में? क्योंकि जो पात्रता में लोग हैं उनको तो मिल ही रहा है लगभग। जो छूटे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बनवा दें उनका, है ना। पूरी मतलब हम अपनी तरफ से उनका जो ऑनलाइन होता है, आय जाति सब लगाए हैं, हम पूरा कोशिश की जिसका छूटा हम उसका बनवा दें। आपके गाँव में प्रधान जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? अच्छा, डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं? देखिए हम मतलब बताए हम आपसे पहले, स्वास्थ्य केंद्र नहीं जी। तो आप अपने कार्यकाल में इसको मांग करेंगे, इसके लिए आप अपने गांव के? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ठीक हमारे ग्राम सभा में तो इतना ये स्थिति बनी है कि अगर जैसे कि मान कर चलिए कि सबके पास बहन बेटी है ना, शादी ब्याह पड़ती है तो रोड पर आते हैं लोग तो मतलब जाम लग जाता है, निकलने की साधन नहीं है। हम उतना बड़ा क्या सोचें कि मतलब स्वास्थ्य केंद्र बनवाएं, बारात घर बनवाएं, है ना। उसमें भी अगर हम बनवाने भी चलते हैं तो लोग मतलब अवैध भी बसे हैं, रोड़ा भी नहीं मतलब लगा देते हैं। सरकार हमारा मतलब सुनती भी नहीं है। हमने एक हमारे ग्राम सभा में एक पोखरी की जमीन 210 नंबर पोखरी है, उस 210 नंबर पोखरी में देखिए, इसको जो लीगल है उसको मतलब वही बता रहे हैं हम, 210 नंबर पोखरी है। किसी तरह से कोई मतलब जैसे कि खरियान की ज़मीन है, उस पर मतलब हमने देखा कि नहीं हमारे गांव के लिए बहुत दिक्कत है, हमें दरख्वास्त दिया तो खाली करा दिया जाए। मगर उस पर 3/5 का मुकदमा हुआ, आज भी मतलब चल रहा है कोर्ट में मुकदमा, मगर वो खाली नहीं हुआ। उस स्थिति में वो आदमी मतलब उसके विद्रोह में कि अगर हम उजरेंगे तो पूरे गाँव को उजाड़ देंगे, वो जा करके पोखरी की ज़मीन पर मुकदमा मतलब दरख्वास्त दिया। प्रधान जी उसके पक्ष से था, तुरंत 3/5 का 52 लोगों के FIR दर्ज हुआ। होने जब FIR दर्ज हो गया तो उस पर मतलब एक आवास बनने लगा। तो हम नकपाल को फ़ोन किए कि नकपाल साहब ये पोखरी की ज़मीन है, FIR दर्ज हो गया है, तो फिर इस पर आवास क्यों बन रहा है? पहले पोखरी उसके बाद आवास है, इस पर क्यों बनवा रहे हैं? तो कहीं जाकर के रोक दीजिए कि हम आप अधिकारी हैं, हम तो अधिकारी हैं नहीं, अधिकारी तो आप हैं, हम नहीं जाके रोकेंगे। तो बोले कि आप रोकिए। हमने जाकर के तहसील में बात किया, जब वो अगला हमारा नहीं सुना
तो हम जाके एडीएम साहब के दरखास्त दिए, वहाँ 3 4 5 मतलब ऐसा दरखास्त हम डीएम साहब को दिए, एडीएम साहब को दिए, एसडीएम साहब को दिए, मगर कोई सुनवाई नहीं। वो अपना मकान आवास का बनवा लिया, वो भी पोखरी की ज़मीन में। 3 4 आवास तो अभी भी बना है पोखरी की ज़मीन में। इस स्थिति में जब हमारे में आता है तो उसमें 2 ऐसा लाभार्थी है कि जिसके मतलब उसी पोखरी में की ज़मीन है, उसका आवास आ गया। हमने उसे सीधे जवाब दिया कि मैं पोखरी की ज़मीन पर आवास आवंटन नहीं करूँगा, या तो आप हमसे खुश रहिए चाहे नाराज। ठीक है, इसकी अगर स्थिति खराब आपकी है तो मैं आपको पट्टा ज़मीन करूँगा, उसमें आपका आवंटन आवास बनवा दूंगा, पर पोखरी की ज़मीन में आवास नहीं दूंगा। विभाग द्वारा हर साल पौधे जो है ग्राम प्रधान के थ्रू जो है लगवाया जाता है हर ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि वातावरण शुद्ध रहे, ऑक्सीजन मिल सके, लोगों को हरा भरा दिखे। और अभी आपने देखा कोरोना काल में काफ़ी डेथ हुए तो ऑक्सीजन की कमी बताई गई, तो इसके लिए हर साल पौधे आते हैं, लेकिन उसके सुरक्षा के लिए कुछ अलग से बजट नहीं आता है, गवर्नमेंट सिर्फ पौधे देती है। तो आपके गांव में पौधे वगैरह लगे कि नहीं लगे? आपने लोगों को पौधे दिए तो आपने सजेस्ट किया इसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि 70% पौधे जो है काफ़ी नष्ट हो जाते हैं। वो गांव के जो है आवारा जानवर कुछ चर जाते हैं, कुछ तो पानी समय पर न मिलने के कारण भी नष्ट हो जाते हैं। तो आपके गाँव की क्या स्थिति रही? हमारे गाँव की इसमें ये स्थिति है कि हमारे यहाँ हमारे ग्राम विकास अधिकारी साहब आए और हमसे पूछे कि बोले कि पेड़ उठाना है। हमने ठीक है, जब बताइएगा तो पेड़ उठ जाएगा। उसके बाद वो मतलब इधर हमसे कि जैसे देखिए जब से हम प्रधान हुए हैं हम उनसे ब्यौरा मांगे कि हमको एक ब्यौरा दीजिए, ग्राम सभा में आप क्या काम कराए हैं, अगर आप बताएंगे तब ना हम दूसरा काम वो आप भी कराए हैं उसी पर हम भी करा देंगे, तो हमको दिक्कत होगी, इसलिए उनसे मांगते रहे, वो दिए नहीं। फिर हमारे वहाँ पेड़ की बात की कि आपके यहाँ 1300 कुछ पेड़ है, हमने ठीक है उठवा दीजिए, लग जाएगा। फिर उसके बाद जब हम गाड़ी भी भेज दिए वहाँ, मगर हमको पेड़ नहीं मिला। हम गाड़ी भी भेज दिए, पेड़ नहीं मिला। ये मतलब 36 दिन का मनरेगा का मजदूरी भेज मतलब उनका मास्टर रोल भर दिए। हमसे बोले कि मतलब इस पर मोहर मार दीजिए, उनका मतलब मजदूरी भेजना है। हमने बोला कि जब हमारे ग्राम सभा में पेड़ ही नहीं आया तो हम किस बात का मजदूरी भेजे? कोई पेड़ जब काम में नहीं हुआ तो हम किस बात का मजदूरी भेजे, है ना। इस स्थिति में हम कोई मोहर नहीं मारेंगे, आप लेकर जाइए, जब ठीक है पेड़ आता है तुरंत मजदूरी मार देंगे, मतलब मोहर मार देंगे। पेड़ अगर हमारे ग्राम सभा में आता तुरंत मार देंगे मोहर। अगर मान कर चलिए कि 1300 पेड़ है, अगर वो आकर के लगा होता, अगर 600 पेड़ पकड़ लेता तो 600 तो विकास होता हमारे ग्राम सभा में, इससे तो कुछ विकास होता, मगर वो पेड़ हमारे ग्राम से इस सत्र में नहीं आया है। जैसा कि प्रधान जी आपके गांव में जैसे ही हमने एंट्री किया बैक साइड से, तो मैंने देखा कि चक्रोट ईंट तो बिछे हुए हैं लेकिन काफ़ी जर्जर है, बिल्कुल पानी लगा हुआ है और कीचड़ भी बहुत सारे लगे हैं। तो काफ़ी ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जब हमें समस्या है तो ग्रामीण को तो जो हमेशा इसके पहले हम आपसे बता दिए है ना जी कि ये 3 गांव मतलब एक ग्राम सभा 3 गांव आता है हमारे ग्राम सभा में, एक धमीना, एक होरना है, जलालपुर जी। तो ये तीनों गांव में आने जाने के लिए स्थिति बहुत खराब है। इतनी स्थिति खराब है कि अब उसको हम 5 साल में सुधारेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो 5 साल में स्थिति सुधरे। अभी क्या करके गए हैं, कैसे करके गए, हम क्या बताएं जी। वो प्रशासन मतलब ग्राम विकास अधिकारी है, प्रधान है, कितना विकास किए हैं। इस आज की स्थिति ये बनती है कि हमारे ग्राम सभा में ये मतलब आरसीसी करके ढकवा दिए। आप तो गए होंगे गांव में, देखे होंगे, उसमें पानी जाम होता है, ऊपर से फेंकता है ना। गांव की स्थिति बहुत दैनिक है इस आज की स्थिति में जी। पूरी नाली जाम हो जाता है, पूरा स्थिति एकदम दैनिक है। क्या विकास हुआ हमको खुद समझ में नहीं। जल निकासी का व्यवस्था आपके गांव में किधर है? मतलब तालाब वगैरह में जाता है, नहर में जाता है, तालाब में भी जाता है, बहा है उसमें भी जाता है ना, मगर वो सही ढंग से नाली बने तब ना जी। उसके बहाने देखिए आदमी मतलब सारा व्यवस्था रहते हुए भी आदमी अपंग है जी। अगर आपके पास सारा व्यवस्था है, आप अगर उस पर सही माध्यम पर नहीं चलते तो आप अपंग है। इस स्थिति हमारे गांव में ऐसी स्थिति है, सारा व्यवस्था सरकार दे रही है, उसके बाद भी गांव अपंग है। उसमें कोई क्या विकास है, कोई विकास। अब तो गांव में घूम के आए हैं, देखिए विकास के विषय में कि कितनी विकास है। इसके विषय में हम आपको क्या बताएं। चलिए आप अपने कार्यकाल में उसको कैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने कार्यकाल में इस गांव को लिए मतलब हाईवे रास्ता दें, नाली दें, चक्रोट दें, बनवाएं। दूसरी की बात देखिए, हमारे ग्राम सभा में एक पंचायत भवन है, एक आंगनबाड़ी है, ये दोनों जर्जर हुआ है। आज की स्थिति में ऐसी स्थिति है कि आंगनबाड़ी की स्थिति, उसमें जाकर के बच्चे मतलब टट्टी कर देते हैं जाके, मतलब उसमें आदमी मतलब बरियारा जमा हुआ। कोई स्थिति आंगनबाड़ी की भी नहीं सही है, ना पंचायत भवन की स्थिति सही है, दोनों जर्जर है। अब स्थिति में देखिए हम बात करेंगे, उसको कहीं और बनवाया जाएगा।
और आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र दूसरा की बात देखिए प्राथमिक विद्यालय तो धमीना में है, जलालपुर ग्राम सभा में तो कुछ नहीं है। धमीना में एक प्राथमिक विद्यालय बना है, जलालपुर ग्राम सभा है, यहाँ बनना चाहिए। हमारे गांव में इसे की मान के ये रोड है सिंगल, वो भी रोड बनी हुई है रेल के मतलब जमीन में, है ना। अगर कल रेल ले लेती है तो ये कोई व्यवस्था नहीं। चकरोल बगल में है, खरिहान की जमीन है। हमारे गांव में पंचायत, इसे हम ये चाहते हैं कि हम अपने गांव में बरात घर बनवाएं, बगल में खरिहान की जमीन, उसको भी अवैध कब्जा करके लोग रखे हैं। अगर इस सरकार हमको सपोर्ट नहीं करेगी तो बताइए हम क्या करेंगे, किससे किसे मार करेंगे। इसमें हमको सरकार का सपोर्ट चाहिए। जी, आपके गांव में जो आपके गांव के लोगों ने आपको प्रधान बनाया है, तो कुछ आपका बेस रहा होगा, कुछ उद्देश्य रहा होगा कि हमको सर्वप्रथम अपने गांव के लिए क्या करना है, तो कोई मुख्य बिंदु पे आप थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए हमारे ग्राम सभा की ये स्थिति है कि इनसे कि मुख्य बिंदु ये है कि इसे मानकर चलिए जो सरकारी सुविधाएं आती है ग्राम सभा में, जैसे कि विकास करने के लिए धन आ गया जी, तो उसका उचित मतलब विकास मतलब धन इस्तेमाल होना चाहिए। तो हमारे ग्राम सभा में ये स्थिति है कि गांव के विकास के लिए तो बहुत बाधित है जी, पूरी बाधित है। कहीं मतलब विकास के नाम पर तो मानकर चलिए पूरा दाद लिए है। तो गांव के लोग मतलब हम देखे हमारे अंदर एक बहुत बड़ी आदत है कि जो सही चीज है हम उसी पर लड़ते हैं। हमें समझ में आता है गलत है, चाहे हमारे भाई हैं, चाहे हमारे गांव के लोग हैं, चाहे कोई भी हो, अगर सही चीज है हम उसी पर लड़ते हैं। हम जिसे हमको समझ में आ गया गलत है तो फिर हम उससे लामे हट जाते हैं। हम सही चीज पर ही लड़ते हैं। तो गांव ठीक है, हमको प्रधान बनाया है ना, हम गांव के लिए अच्छा ही करेंगे। आंगनबाड़ी का क्या व्यवस्था आपके गांव में? आंगनबाड़ी तो हम दे दिए हैं, आपसे तो पहले ही बोले कि हमारे गांव आंगनबाड़ी की मतलब व्यवस्था मान कर चले कि जीरो है। आंगनबाड़ी की स्थिति ये है कि वो आती है, जो बच्चों को राशन मिलता है, जैसे कि ये समय तो गेहूँ आ रहा है, तेल आ रहा है, क्या क्या मतलब आ रहा है सब। गाँव वाले मतलब हमसे शिकायत आगे करते कि बताइए हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को मिलता है, एक बच्चे को नहीं मिलता है। तो अब हम उससे बात किए आंगनबाड़ी से, तो वो दूसरे ढंग से बात, देखिए उसमें क्या स्थिति, इसके पहले मतलब पूरा का पूरा खा जाती थी, कोई गांव में बंटवाती नहीं थी। अब स्थिति थोड़ा सा दाब हम जब लगाए हैं तो कुछ क्षण मात्र में बांट रही है जी। बल्कि कहने पर मतलब कह प्रधान जी ऐसे ही सिस्टम चलता है। बताइए क्या सिस्टम चलता है? जो बच्चों के लिए, कि वो हम जाकर पूछे तो बताइए, देखिए जो गर्भवती औरत होती है उनके लिए मतलब तुरंत मतलब ये सब मतलब अलाउ हो जाता है। ये इनका काम है, जो आंगनबाड़ी सहायक हो उनका काम है। आशा वगैरह देखती है? नहीं, आशा नहीं देखती है। ये आशा तो दूसरा, वो तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र के वो तो उसमें आंगनबाड़ी वाला अलग चीज है। इसमें आंगनबाड़ी की स्थिति हमारे यहाँ सही नहीं है ना। ठीक है, हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करें कि नहीं बैठा करके सूची मांगे उनसे, है ना। अगर देती है तो फिर बैठा के बंटवाएंगे। ओके, बहुत अच्छा लगा ग्राम सभा जलालपुर के प्रधान जी से मिल करके। तो अब चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।